हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सवाल ये है कि आप लोग तो पढ़ाई करते ही हैं। पढ़ाई किसके लिए करना चाहते हैं? अभी पढ़ाई का मतलब ये है कि आप अभी कोई ना कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई एक्चुअली तीन तरह की होती है। एक जो फेल करने के लिए की जाए, एक जो पास करने के लिए की जाए, और एक जो विद्वान बनने के लिए की जाए। सवाल उठता है आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। आप खुद को देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं और किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। क्या आप फेल करने के लिए पढ़ना चाहते हैं? क्या आप एग्जामिनेशन निकालने के लिए पढ़ना चाहते हैं, या आपका मकसद है विद्वान बन जाना? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम निकालने के लिए कैसे पढ़ा जाए। थोड़ा थोड़ा उन दोनों चीजों पे भी बात करेंगे कि आखिर कैसे आप पहचान सकते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। कैसे आप पहचानेंगे? देखिए, एक होता है जैसे आप अपनी पढ़ाई को कैसे डिवाइड कर सकते हो। आप बुक्स, नोट्स, ठीक है, इसके अलावा यहां पे आप फिर इसके बाद इसकी स्टडी कैसे करते हैं, और फिर प्रोसेस लास्ट आता है रिवीजन का। ठीक है, यानी आपके पास किताबें होनी चाहिए, नोट्स है कि नहीं देख लो, स्टडी मटेरियल है कि, फिर इसके बाद आप उसको पढ़ते कैसे हैं, और उसके बाद रिवीजन। ये लगभग सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं, लगभग सभी लोग करते हैं ऑलमोस्ट। फिर भी डिफरेंस कैसे पता करें कि आप किस कैटेगरी में, फेल करने वाले, पास करने वाले, या फिर विद्वान बनने वाले। देखिए, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस दौरान सबसे पहले एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट कहां है, रिक्वायरमेंट कितना है, आप उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं। क्या उसके बहुत पीछे तो नहीं रह गए कि किसी तरीके से निकल जाए, या जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा 10 कदम आगे तो नहीं है ताकि एग्जाम सेफ होके निकले, या जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं और है और आप किसी और डायरेक्शन में 100 कदम आगे निकल गए विद्वान बनने के चक्कर में। देखिए, हम जब तैयारी करना शुरू करते हैं, अच्छे से समझ लो, जो नए स्टूडेंट है वो भी समझ लीजिए, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। जब हम तैयारी करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टूडेंट्स की वैरायटी मिलेगी। वैरायटी में क्या होता है, एक वो मिलेगा जो आपको कहेगा कि कट ऑफ ना 95 पे जा रहा है, हम 93 पे हैं या 90 पे हैं, बस 5 नंबर बढ़ाने का उपाय बता दो। इस साल कट ऑफ 95 पे गया था, 90 पे है, 5 नंबर का उपाय बता दो, किसी तरह से पास कर जाए। ऐसे स्टूडेंट खुद को पहले से ही लास्ट पायदान पे रखना चाहते हैं, तो जो लास्ट पायदान पे रखना चाहते हैं उनके बाहर होने की संभावना तो 99% है, वो बाहर ही हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट डर डर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और एग्जाम की में जो डर डर के तैयारी किया जाता है उसमें उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे स्टूडेंट्स के पास हो सकता है किताबें भी हो, नोट्स भी हो, वो पढ़ भी रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, ये संभव है, लेकिन वो इनमें से किसी एक चीज पर ही फोकस करेंगे और बहुत मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। हो सकता है किसी एक दो सब्जेक्ट का किताब हो जाए, वही उनको लगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, कहीं से कोई छोटा मोटा नोट्स अरेंज कर ले और उसको बस पढ़ते रहे, साल भर, 2 साल, 3 साल उसी को पढ़ते जा रहे हैं, और लग रहा हो कि हम तो बहुत ही कमाल कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि मैंने तो 3 ही किताब पढ़ के 3 बार पीटी निकाल दिया, तो उनको लगेगा अच्छा 3 बार निकाला जा सकता है, देखो क्या होगा, 3 किताब पढ़ के निकाला जा सकता है, अच्छा 3 ही किताब पढ़ के निकालते। ये वो कैटेगरी स्टूडेंट्स की है जो फेल होने वाले हैं। पहले से अगर स्टेप में नहीं तो सेकेंड में हो ही जाना है, तो फेल होने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जिनको लगता है कि हमको एकदम मास्टरी हासिल करनी है। लाइक गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, अब उनके मन में, अब क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया है कि यूपीएससी और बीपीएससी है ना, तो मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कीड़ा आ जाता है।
हमारी मुलाकात तो हर तरह के स्टूडेंट से डेली होती है ना, तो हमें पता है उनके अंदर वो अब कीड़ा आ जाएगा। वो जब कीड़ा आएगा तो क्या होगा, वो सवाल कैसे कैसे आएंगे। लाइक गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। गांधी जी को सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कहां से मिला, चलेगा कहां से लिया, किताब पढ़ा उन्होंने, मिला। पहली बार किस देश में सत्याग्रह की शुरुआत की गई, आज सत्याग्रह कहां कहां अपनाया जाता है। क्या सत्याग्रह को हम शासन पद्धति नहीं बना सकते हैं? सत्याग्रह में आग्रह जो किया जाता है वो एजिटेशन के साथ हम नहीं जोड़ सकते, तोड़फोड़ के साथ। आग्रह के भी कई कई टाइप होते हैं। अरे भाई ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं। आप लोग लिमिटेड स्टूडेंट के साथ आप लोगों को फेस करना पड़ता है ना, हमारे पास लिमिट तो होती नहीं है। तो एक पर एक धुरंधर खिलाड़ी आते हैं। और ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, कभी कभी क्लास में मैं छोड़ देता हूं कि तुम लोग को जो भी सवाल पूछना है पूछो। ऐसे ऐसे सवाल पूछना शुरू करेंगे जिनका और छोड़ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं है उसका। और सवाल ये उठता है कि जीएस के लेवल पे तैयारी चल रही है। कोई एक बार मुझे याद है कि स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, उसने बोला जीएस पेपर के लिए, हिस्ट्री जीएस पेपर के लिए ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा किताब था जो उसके पास नहीं था। मैंने बोला इतना किताब क्यों खरीद लिए? उन्होंने बोला मेरे एक भैया थे, उन्होंने बोला खरीदने के लिए। और वो जब सवाल करने लगा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भाई क्या कर रहे हो ये। बोला सर भैया बोले थे कि एकदम से ना क्लियरिटी होनी चाहिए। हम बोले किस लेवल की क्लियरिटी होनी चाहिए? ये तुम्हारे ऑप्शनल लेवल की भी क्लियरिटी नहीं है। बता तो हम देंगे जरूर, और बता भी रहे हैं। तो मैंने उसके सारे सवाल के पहले जवाब दिए ताकि उसको ये ना लगे कि जवाब देने से कतरा रहा है। तब जाके मैंने उसको समझाया इसका कोई वर्थ है, एक बार सिलेबस तो पलट के देखो कि कहां जा रहे हो। तो अगर उस विद्वान बनने के लिए कैटेगरी में आप हैं तो याद रखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट पे पूरा जीवन लगा दोगे ना तब भी विद्वान नहीं बन सकते। तो ये दो कैटेगरी। अब पढ़ाई वाली कैटेगरी के अंदर आपके पास हर सब्जेक्ट की किताबें होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की किताब आपके पास कम से कम 2 अच्छे नोट्स होने चाहिए। 2 अच्छे नोट्स, वो आपका बना हुआ नहीं, आपका बना हुआ नहीं, किसी न किसी संस्थान का। अच्छे से समझिए। उसके बाद आप अपना उसमें से एक नोट बना लीजिए। उसके बाद आपने जो किताब पढ़ी, आपने जो ये नोट्स खरीदा, उसके बाद अपना एक नोट्स बना लीजिए। ये क्योंकि आजकल जमाना 4G का है, 5G आने वाला है। और उसमें आप कहोगे कि हम एक एक किताब पढ़ के नोट्स बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में आप इतने कैपेबल नहीं होते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, वो आने में टाइम लगता है। टाइम है नहीं, दिक्कत है कि टाइम ही नहीं है। पीछे से भीड़ उमड़ के आ रही है, वैकेंसी कम होता जा रहा है। तो बेहतर है कि निकाल लीजिए पहले ही बार में, ये ज्यादा अच्छा है। तो आप नोट्स लीजिए किसी भी संस्थान का, 2 संस्थान का, फिर अपना एक नोट्स बना लीजिए। और नहीं लगता इसमें से कोई बहुत अच्छा लग रहा है, उसी के अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करते जाइए, लेकिन एक नोट में बदल दीजिए उसको। उसके बाद आपको अब पढ़ना है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है तो क्या आपने जो इतने किताब हर सब्जेक्ट के खरीद रखे हैं, क्या सारे पढ़ने हैं? क्या उसका हर एक टॉपिक पढ़ना है? नोट्स तो चलो पढ़ना है, नोट्स तो पढ़ना है कि नोट्स तो कंसाइज फॉर्म होता है। क्या सारे पढ़ने? नहीं, सारे नहीं पढ़ने। देखो आपको मेंस भी देना है ना, प्रीलिम्स तो देना ही देना है, साथ में मेंस भी आपको देना है। तो आपको सारे इसलिए नहीं पढ़ने हैं, सारे इसलिए नहीं पढ़ने हैं क्योंकि हर किताब में सब कुछ नहीं होता। बिपिन चंद्रा में 28 महीने का शासन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। महेश वर्णवाल की जैसे किताब है, उसके अंदर कुछ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जीएस के टॉपिक है वो काफी अच्छे से कहा गया है। लेकिन जब आप फैक्ट के सेंस पे जाओगे, जब फैक्ट में जब पहाड़ पठार मैदान याद करना है, तो किताब पे नहीं जाना है, तो नोट से ही पढ़ लीजिए। अब आपको इस लेवल पे तय करना है कि बुक कौन से किताब का कौन सा चैप्टर हमको उस किताब से पढ़ लेना है, और बाकी मटेरियल हम नोट से पढ़ लेंगे। इसको मिला के आप अपना स्टडी प्लान बनाएंगे, ठीक है। इसको मिला के स्टडी प्लान बनाना है। पूरा इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, नोट्स तो पढ़ना है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसी ऐसी किताबें हैं, कितना पढ़ोगे? 700-700 पेज, 1200-1200 पेज की किताबें हैं, कितना पढ़िएगा? लक्ष्मीकांत कोई उठा लीजिए, कितना पढ़ोगे? तो लक्ष्मीकांत में भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे पढ़ लीजिए, जहां जहां बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है उसको पढ़ लीजिए, बाकी नोट्स से भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा।
क्योंकि नोट्स आपके पास होना चाहिए, उसको मिला के आप स्टडी प्लान बनाइए। और ये स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ट्रेंड होना चाहिए, एकदम बियॉन्ड एग्जामिनेशन। मतलब ऐसे कई धुरंधर हैं जिन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है आज तक, जिन्होंने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं देखा है। उनका तर्क पता है क्या है? उनका तर्क है कि अगर हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो सिलेबस देखने की क्या जरूरत है और क्वेश्चन देखने की क्या जरूरत है। जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, इसी के अंदर से सवाल आएगा ना, अरे भाई मतलब क्या मैं बताऊं कि दीवार उवर कहीं रहता तो सिर फोड़ लेते। मतलब लॉजिक क्या तगड़ा वाला था, क्या लॉजिक तगड़ा वाला था कि अगर हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो बचेगा क्या, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो सवाल वहीं से आना है तो हम बना ही लेंगे 100%। तो हो गया। तो ये दिक्कत, तो ये आपको नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ट्रेंड बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, उसके थोड़ा ऊपर जाके आप एग्जामिनेशन को कवर कर लीजिए। यानी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग रहिए, उससे मात्र 2 कदम 5 कदम 10 कदम आगे निकलिए और उसको सेव कर लीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। क्योंकि विद्वान नहीं बनना है, हमें ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें भी सोलर सिस्टम हमारा सबसे अहम है, हम उसी को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। यूनिवर्स का तो रिसर्च आज भी चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ, तो आपके जीवन में तो होना नहीं है पूरा, तो कितना विद्वान बनोगे। नॉलेज का कभी कोई एंड नहीं होता है, नॉलेज का ये ध्यान रखिएगा, कभी कोई सीमा नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में, इवन हिस्ट्री में सब कुछ बीत चुका है ना, तब भी नए सिरे से आप उसको खोज सकते हैं। तो जब इतिहास की ही सीमा नहीं है तो किसी और सब्जेक्ट की क्या होगी जो हर रोज बदल रहा है। तो इसीलिए आपको सिर्फ सिलेबस पे स्टिक रहना है। इसके बाद एक बेहतर रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए। रिवीजन ये पास होने वाले स्टूडेंट की एक बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। यह आपके अंदर कितना है आप उसको समझ लीजिए कि उन लोगों को, वो लोग क्या करते हैं, इस दोनों लेवल पे एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लेते हैं, ऐसी चीज तैयार कर लेते हैं जो काफी छोटा, काफी कंसाइज होता है, पढ़ने में तो उसको पढ़ते ही हैं, और रिवीजन पे वो 80% बाद में टाइम देना शुरू कर देते हैं। समझ गए? जितने भी उठा के रख लो सिलेक्टेड है, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बाद में रिवीजन पे उनका 100%, अगर वो 4 ही घंटा पढ़ रहे हैं, उसका 80% वो रिवीजन पे देते हैं। क्या आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो आप इधर उधर की कैटेगरी में, पास करने वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक अहम बात है यहाँ पे, ठीक है? ये भी एक अहम चीज है कि आप रिवीजन पे कितना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज ना, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा। आप बिना रिवीजन के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिवीजन को पे जितना आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे, जितना अधिक वैल्यू देंगे, आउटपुट उतना ही बेहतरीन और उतना ही जल्दी निकलेगा। इसलिए रिवीजन को तो कभी छोड़ना मत। तो अब आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को फिट करते हैं। क्या आपके पास किताबें हैं? क्या आपके पास नोट्स है? क्या आपका उसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ट्रेंड आपके पास बेहतर प्लान है? और रिवीजन पे आप कितना इंपॉर्टेंट फोकस करते हैं? अगर आप इस पे ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रैक बदलने की जरूरत है। ये नए स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, पुराने स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, जो भी एग्जाम लगातार दे रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें डेफिनेटली, अगर 4 साल से आप एग्जाम दे रहे हो और उसके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत तो है, बदलाव की तो जरूरत है, लेकिन वो होगा क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। आप अब देखो कि आप कहां पे हैं, और दिक्कत हो बताइए, फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे।